क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू में 0। p एंड q आर इंटेजर्स, q नॉट इज इक्वल मतलब हमें बता रहा क्वेश्चन, ये जो हमें जो प्रॉब्लम दे रखी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। पिछली क्लास में बताया था कि जो पार लगा होता है, जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, वो हमारा रेशनल नंबर में आता है। तो ये है हमारा रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में था कि हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। अब ये क्या है, ये मतलब डेसिमल फॉर्म में लाना है, ये क्या है, डेसिमल फॉर्म से अब हमें फ्रैक्शन में जाना है। फ्रैक्शन से डेसिमल में था, पहले क्या था, फ्रैक्शन से डेसिमल में, अब डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है। नहीं समझ में आ रहा हो देखो समझा। ये क्वेश्चन किया था ना हमने 5 में 2/11। देखिए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हम डेसिमल में जा रहे थे। अब क्या है, अब है डेसिमल को, जो डेसिमल है अब इसको हमें फ्रैक्शन में जाना है जो कि 2/11 है। हमें इसका जो है ना, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। इसको तो सॉल्व कर लेते थे आराम से, इसको सॉल्व कर 2/11 को सॉल्व किया, हमारा 0 इस तरीके सॉल्व कर ले। लेकिन ये 0.18 बार को कैसे सॉल्व करेंगे 2/11 आ जाए, समझ रहे हो ना। तो अब हमें उल्टा चलना है, कहने का मतलब डेसिमल फॉर्म जो है ना, उसमें हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। कौन से फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6 बार का मतलब होता है कि 0.666 इस तरीके से रिपीट होता है, रिपीट होते रहता है। ठीक, 0.6 हम इसको मान लेते हैं कि 0.6 x है। लेट x इज इक्वल टू में 0.666। ठीक है, लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड देखिए, ये लेट कर लिया 6, अब डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, बोथ साइड। ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि एक संख्या पे बार है। कितने संख्या पे, एक संख्या पे बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर अगर यहाँ पे भी एक संख्या पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखो 3 संख्या पे बार है तो 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर 2 संख्या पे बार हुआ तो 100 से। ठीक है, 100 में 2 जीरो होता है ना, मतलब 2 संख्या, 1000 में 3 जीरो होता है मतलब 3 संख्या पे बार है। लाख मतलब 10,000 पे, 10,000 समझ गए होंगे, 10,000 में 4 जीरो होता है मतलब 4 संख्या से, मतलब 4 संख्या पे बार लगा हुआ है, और 1000 से 10,000 से हमें डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सॉरी। चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, बोथ साइड करना है हमें मल्टीप्लाई किया बोथ साइड 10x एंड मल्टीप्लाई बाय 0.66 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 को 0.666, तो हमारा ये जो होता है ना, ये हमारा डेसिमल जो है, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाता है 10 से। जब भी मल्टीप्लाई होता है 10 से मल्टीप्लाई होते ही डेसिमल हमारा एक संख्या के बाद आ जाता है। डेसिमल के बाद कितनी संख्या, यहाँ तो बहुत सारी संख्या होंगी, लेकिन ये एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे 10 से मल्टीप्लाई, इसी संख्या से 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 6.666 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, शिफ्ट हो गया ना 10 से, अगर 100 से मल्टीप्लाई हो तो 2 संख्या के बाद शिफ्ट हो गया, 2 संख्या के बाद। अगर 1000 से मल्टीप्लाई हो तो 3 संख्या के बाद शिफ्ट होगा। ठीक है, तो 6.666 आ गया, ये 10x आ गया हमारा। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 सेकेंड से 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, तो ये 10x को हम ऊपर लिखेंगे,
6.66 चलता रहेगा ये, ठीक है। एंड ये x इज इक्वल टू में 0.66 इस तरीके से इसको माइनस करेंगे। माइनस के 10x में से 1x जाएगा तो 9x आ गया, ठीक। पॉइंट के आगे वाली संख्या ये पॉइंट के आगे वाली संख्या से माइनस होगी, तो ये पॉइंट के आगे वाली संख्या सारी 6 है, पॉइंट के आगे वाली सारी संख्या 6 है, तो 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, 0 बच गया ये। एंड 6 में से 0 गया, 6 बच गया। ये हमारा आ गया 9x इज इक्वल टू में 6.0 को हम 6 लिख सकते हैं, 6.0 को 6 लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू में 6/9 आ गया। कैसे? ये हमारा मल्टीप्लाई में था, तो जब इज इक्वल टू में उस तरफ जाता है तो डिवाइड में आ जाता है। x इज इक्वल टू में 6/9 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। हम मतलब इस 0.6 बार कैसे आया होगा, 6/9 को डिवाइड किया होगा तब जाके 0.6 बार आया होगा, ठीक है। इसको हम एक तरीके और लिख सकते हैं, इसको जब हम काटेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारा 2/3 आ गया। ये आंसर आ गया है, ये आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। 0.47 बार, यहाँ पे भी 1 पर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट 0.47 बार है, तो 0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4777 हम इस टाइप में लिखेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक। अब इसको हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू में 0.4777, ठीक है। इसको हमने मान लिया, ये चलता रहेगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी दोनों से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया x एंड ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 0.4777। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। अभी जो बनेगा इक्वेशन सेकंड बनेगा, ठीक। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट हमारा एक संख्या के बाद आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है ना, तो ये 1 0 है, तो इसीलिए एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। 4.777 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। तो हमारा ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, ये कर लेते हैं। 10x इज इक्वल टू में 4.777 इस तरीके से चलता रहेगा, एंड x इज इक्वल टू में 0.4777 इस तरीके से चलता रहेगा। इसको जब माइनस करेंगे, 10x में से 1x गया तो 9x बच गया। अब 4.4 में से 0 गया तो 4 बचा, ठीक है। वैसे इधर से माइनस करेंगे, मैंने गलत कर दिया, इधर से माइनस करेंगे, ठीक है। 7, ये इधर वाली संख्या जो 7 है, ये 3 संख्या है, जो 3 संख्या यहाँ पे दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जो 3 संख्या है पॉइंट के बाद ये 3 संख्या है, पॉइंट के बाद ये 3 संख्या है, ये इससे माइनस होगा। यहाँ पे भी तो 7 ही आएगा ना, आगे भी, क्योंकि 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो फोर्थ संख्या क्या आएगा, 7। 7 में से 7 गया 0, मतलब यहाँ से भी ये 0 आ गया, और ये जब माइनस होगा तो मतलब ये 3 संख्या जो है, ये 3 संख्या, ये 7, और ये जो 3 संख्या है 7, ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 7 में से 4 गया तो 3, तो 9x इज इक्वल टू में 4.30, ओके। एंड हम 9x को क्या लिख सकते हैं, 4.3 लिख सकते हैं हम इसको। अब ये पॉइंट हटाया, नीचे आया 10, पॉइंट हटाने पर एक संख्या के बाद पॉइंट 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो इसलिए 10 आया। पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसलिए पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लिख दिया। 9x इज इक्वल टू में 43/10 एंड x इज इक्वल टू में 43/10 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड आ गया 43/90। x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू क्या आई, 43/90, ये आ गया आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कैसे कर सकते हैं, 0.001 यहाँ पे 3 पे बार है तो मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 बार जब रिपीट होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 001 001 इस तरीके से चलता रहेगा। देखो ये चीज़ चलता रहेगा। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू में 0.01, ठीक, 01 इस तरीके से चलता रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने से, 3 संख्या पे बार है तो 3 0 1 लगा दिए, 1000 से मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001001, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। ये जो होगा 1000 x, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक संख्या बाद पॉइंट शिफ्ट हो गया था, यहाँ से यहाँ आ गया था एक ही संख्या के बाद। लेकिन यहाँ पे 1000 है तो यहाँ तीन संख्या के बाद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 3 0 है ना, 3 0 है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा। तो 001 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1.001 ये आ जाएगा, ठीक है। 001 आगे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1000 x इज इक्वल टू में 1.001001 इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, 0.000 का कोई वैल्यू नहीं होती पीछे, इसलिए हमने सिर्फ 1 लिखा। तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 1000x इज इक्वल टू में 1.001001 एंड x इज इक्वल टू में 0.01001 इस तरीके से चलता रहेगा। ये भी माइनस कर देंगे इसको। जब इसको 1000 में से 1x किया तो 999x। जब इनको माइनस करते 1.001 है, 001 है सब में, ठीक है। आगे भी 001 ही आएगा तो यहाँ से यहाँ तक सेम है दोनों का, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 999x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/999। ये आ गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट।